हेलो दोस्तों, आज लाया हूं मैं बहुत शानदार क्वेश्चंस जो आपको डेली क्वेश्चंस के रूप में दिए जा रहे हैं, जिससे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस जिनको देखते आप एग्जाम में छोड़ने का प्रयास करते हैं, आज के बाद मेरा दावा है ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी भी एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। देखना कितनी शानदार ट्रिक है और कितना शानदार मेथड है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8, 5, 3 के अनुपात में, तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि इसमें कैटेगराइज के रूप में कौन कौन से पैसे आपको दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। छोटी छोटी चीजों को जानकारी को आपको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में लिखना पड़ेगा टोटल रुपए कितने दोस्तों, 225 रुपए। कैटेगरीज क्या है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। जिसमें देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 225 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपको दिए गए हैं। इनकी जो संख्याओं का जो अनुपात दिया गया दोस्तों, वो क्वेश्चन में बताया गया आपको 8, 5 और 3 के अनुपात में। इतना सा आपको लिखना है। अब ये पता करो दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में पैसों की संख्या दी है, सिक्कों की संख्या दी है। तो आप देखोगे कि सर हमें रुपयों की संख्या दी गई है कितने, 225 रुपए। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को रुपयों में कन्वर्ट कर लेते हैं। रुपयों में कन्वर्ट करने का मतलब समझिए, ये आपके सिक्कों का अनुपात है। मुझे किसका अनुपात पता करना है दोस्तों, रुपयों का अनुपात पता करना है। आपकी जेब में 1 रुपए के 8 सिक्के हैं दोस्तों, तो रुपए कितने होंगे बताइएगा, 8 रुपए। ठीक है। अगर आपकी जेब में है 50 पैसे के कितने सिक्के हो, 5 सिक्के। आप जानते हो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 2 रुपए में 4 सिक्के और 1 सिक्का बच जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2.5 रुपए। और अगर मान लीजिए 25 पैसे के 3 सिक्के हों, तो आपके पास रुपए कितने होंगे, तो आप बोलोगे 0.75 रुपीज आपके पास होने वाला है। अब आपके पास टोटल रुपए दिए गए दोस्तों, तो रुपयों का आप टोटल कर लीजिए। तो 8 हम दोनों को टोटल कर लेंगे, तो 8 और 2 होते हैं 210 और 0.50 पैसे और 0.75 पैसे मिला के होता है 125। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 11.25 टोटल इनका आने वाला है। इन तीनों का टोटल कितना होगा, 11.25। तो बताइए टोटल रुपए कितने दिए गए हैं, 225। ये किसके बराबर होगा दोस्तों, तो आपका ये बराबर होगा आपका टोटल अनुपात के बराबर होगा। तो अनुपातों का टोटल कितना होगा, 11.25। और रुपये का टोटल कितना है दोस्तों, तो 225। आपसे क्या पूछा दोस्तों, तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या था बताइए, सिक्कों का संख्या का अनुपात क्या था, 8। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 8 से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से। तो मैं इसका पॉइंट हटाता हूं दोस्तों, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये 1125 का डबल है डायरेक्टली। तो 1125 का डबल होता है 2250 और 2 बार कट जाएगा। और 8 को जब 20 से आप मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 160 सिक्के। तो आंसर होगा आपका दोस्तों 160। आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं वापस रिवाइज करके एक बार बताना चाहूंगा। आपको क्या करना है, शुरुआत में पहले ये लिखना है आपको किस किस कैटेगरी के रुपए दिए गए। तो 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। क्योंकि 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। अगर ये सिक्के हम काउंट करना चाहें, तो 1 रुपए के अगर 8 सिक्के मेरी जेब में है, तो रुपए कितने बनेंगे दोस्तों, 8 रुपए। और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं दोस्तों, तो रुपए कितने बनेंगे, 2.50 रुपए। और अगर मान लीजिए 25 पैसे के 3 सिक्के दोस्तों, तो 0.75 रुपए मेरी जेब में होंगे। तो 0 पॉइंट का मतलब 75 पैसे मात्र आपकी जेब में होने वाले हैं। आप जब इन अनुपातों का, रुपयों के अनुपातों को टोटल करते हो दोस्तों, तो यह आता है आपके पास में 11.25। अब रुपयों का अनुपात होगा वो टोटल रुपयों के बराबर होगा दोस्तों, तो ये इसके बराबर होगा। किसका पूछा है, 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात संख्या पूछी है, तो 1 रुपए के सिक्कों के अनुपात से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 160। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और आगे वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी रहें, जो आपकी स्क्रीन पे जस्ट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, इसको आप करने का प्रयास करें और मुझे आंसर हो सके तो आप आंसर्स दें। मैं इसको रफ कर देता हूं, तब तक आप इसको रीड कीजिए और अच्छे से करने का एक प्रयास कीजिए। सबसे पहले दोस्तों कुछ नहीं करना, कैटेगराइज करनी है किस किस टाइप के कितने रुपए दिए हुए हैं और उनका अनुपात क्या है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें से पूछा क्या है और दिया हुआ क्या है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में रीड कर पा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है किसी थैली में 90 रुपए है, तो आपको सबसे पहले लिखना है 90 रुपए। जो एक 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के रूप में है, तो आपको लिख लेना है यहाँ पे 50 पैसे।
25 पैसे और 10 पैसे के रूप में है, और उनका अनुपात भी आपको दिया हुआ है दोस्तों 2, 3, 5 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको ये लिख लेना सिक्के, ये अनुपात किसका है दोस्तों, सिक्कों का। हमें किसका अनुपात पता करना है, रुपयों का। तो आप बताइए अगर 50 पैसे के 2 सिक्के आपके पास हो तो रुपए कितने बनेंगे, 1। आप क्या कह सकते हो सर 1 रुपया बनने वाला है। 3 सिक्के हो अगर 25 पैसे के तो कितने बनेंगे दोस्तों, 0.75। और अगर 10 पैसे के 5 सिक्के हैं दोस्तों तो फिर बनेगा आपका 0.50 रुपए। हम रुपयों का अनुपात करेंगे दोस्तों तो 75 और 50 होते हैं 125, मतलब 1 रुपया और 25 पैसे, और 1 रुपया ऑलरेडी है तो आ जाएगा आपके पास 2.25 रुपए। इन अनुपातों का टोटल होगा। अब टोटल अनुपात किसके बराबर होगा दोस्तों बताइए, 90 के बराबर। तो आप यहां लिखोगे 90 बराबर होगा 2.25। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है दोस्तों 3, मल्टीप्लाई यहां से पॉइंट हटाओगे ऊपर लगेंगे आपके 2 जीरो। आप इसको किससे काटोगे दोस्तों, 9 से काट सकते हैं। देखिए 9 का भाग देते हो तो ऊपर जाएगा 1000 भाग, और 9 का भाग देते हो तो यहां जाने वाला है दोस्तों 25 बार, और 25 का भाग जब यहाँ 100 में देते हो दोस्तों तो 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 120 होने वाले। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो आप एक बार वीडियो को वापस रिवाइज करके देखें और अच्छे समझने का प्रयास करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप सोल्व करने का प्रयास करें। मैं फिर बताना चाहूंगा आपको, ये देखना है इसमें दिए हुए क्या है, रुपए दिए हुए हैं, सिक्के दिए हुए हैं। अगर रुपए दिए हुए हैं तो रुपयों का अनुपात चाहिए, और सिक्के दिए हुए हैं तो सिक्कों का अनुपात आपको आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि मैं रीड कर पा रहा हूं, किसी बक्से में 1 से 80 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के रूप में है। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, तब तक आप करने का प्रयास करें। उसमें लिखे 1 रुपए, जिस जिस कैटेगरी के पैसे और रुपए आपको दिए गए उसको लिखे आप। देखो टोटल मिला के आपका 180 रुपए क्वेश्चन में दिए गए, और उसके बाद में आपको दिया गया है कि 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपके पास, जिनका अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 3, 4 के अनुपात में, और आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। दोस्तों कुछ नहीं करना, ये यहाँ आपके पास सिक्कों का अनुपात, इससे बना लीजिए दोस्तों आप रुपयों का अनुपात, मल्टीप्लाई करोगे। 1 रुपए के सिक्के 2 होते हैं तो रुपए कितने बनेंगे दोस्तों 2। 50 पैसे के 3 है तो दोस्तों कितने बनेंगे 1.5, और 25 पैसे के 4 सिक्के दोस्तों तो कितने रुपए बनने वाले हैं 1 रुपए। टोटल कीजिए इनका, तो आप देखोगे 2 और 1, 3 और 1, 4 और पॉइंट आपके पास आएगा 4.50 रुपए। अब आपके पास टोटल पैसा कितना दिया हुआ है रुपए में, तो आप देखोगे सर 180 दिए गए हैं, तो 180 किसके बराबर होंगे 4.5 के। आपसे क्या पूछा है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, आई थिंक आपसे 50 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी है दोस्तों। तो आप 50 पैसे को सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है 3, मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्ट 4 बार, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 120 आपका आंसर होने वाला है। आप लोगों से एक थोड़ा सा छोटा सा निवेदन ये भी है दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, शुरुआत से एंड तक देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें अगर आपको अच्छे लग रहे हैं कि सर बहुत शानदार ट्रिक है और हमें अच्छे समझ में आ रहा है। तो प्लीज वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको पूरे कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। एक निवेदन है कि आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप नहीं करें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि आपका छोटा सा पार्ट भी आपने छोड़ दिया है। अगर वो आप नहीं समझ पाओगे तो पूरा क्वेश्चंस का जो मेथड वो आपको बिल्कुल वीकली तरीके से आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और शुरुआत से एंड तक अच्छे से उसको रिव्यू करें और अच्छे समझने का आप उसको प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों क्वेश्चन है 243 रुपए, कितने रुपए दोस्तों 243 रुपए। आपको सिर्फ इतनी चीजों को उतारना है, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। उसके बाद आपको अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 13, 11, 7 का। कुछ नहीं करना दोस्तों, यहां पे सिक्के लिख देना है, फिर यहां पे आपसे रुपयों का अनुपात बना लेना है।
आपको देखना है 1 रुपए के अगर आपके पास 13 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे दोस्तों 13। 50 पैसे के अगर 11 सिक्के हैं तो कितने आएंगे 5.5 रुपए। और 25 पैसे के अगर 7 सिक्के हैं दोस्तों तो 1.75 रुपए आपके पास बनने वाले हैं। आपको अनुपातों का टोटल करना है। तो देखिए 13 में 5 जोड़िए 18 होते हैं, 18 में जोड़ोगे 19 और 0.50 और 0.75 मिला के होते हैं दोस्तों 1.25। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 20.25। आपके पास टोटल रुपए कितने दिए गए दोस्तों तो 243। 20.25 आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे सिक्कों का अनुपात है दोस्तों 11। इसको कट कीजिए और आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिए। जल्दी करें दोस्तों, कितना आ रहा है कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर बताएं। और आगे वाला क्वेश्चन आपको करना है विद इन सेकेंड का आपका टाइम मिलने वाला है, उस सेकेंड में आप करने का प्रयास करें। मैं कट कर देता हूं अगर दोस्तों नहीं आ रहा है। देखो इसको हम 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 बार में 8 बार में 200 हो जाते हैं दोस्तों, 1 बार में कट जाएगा। यहां पे अगर हम काटते हैं तो 9 बार में आपका 225 और फिर यहाँ पे 180 हो जाता है तो 7 टाइम और फिर 2 टाइम आपका कट जाएगा। और 9 से इसको डिवाइड करते हो दोस्तों तो 9 बार ही कटने वाला है और 9 और ये कट जाएगा आपका 8 बार और 9 से भाग दोगे दोस्तों तो ये कट जाएगा आपके पास में 12 और 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो आंसर आएगा 132 आपका आंसर आने वाला है। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिक्कों के अनुपात को रुपए के अनुपात पे कन्वर्ट कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज इसको कीजिए। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, उसमें आप प्लीज जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि 130 रुपए आपको कैटेगरी में दिया गया दोस्तों 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे की कैटेगरी में आपको पैसा दिया गया है। अब आपको क्या करना दोस्तों, इनका अनुपात भी दिया गया है। यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्याएं समान है। समान का मतलब दोस्तों अगर इसका एक सिक्का है तो इसका एक सिक्का है और इसका भी कितना होगा दोस्तों 1 होगा। अब 50 पैसे को 1 से गुणा करोगे तो रुपए कितने बनेंगे दोस्तों 0.50 रुपए, 0.10 रुपए और 0.5 रुपए इसके बनने वाले हैं। अनुपातों को टोटल कीजिए दोस्तों, 50 10 कितने होंगे दोस्तों 60, 60 और 5 कितने होते हैं दोस्तों 65, तो 130 बराबर होंगे दोस्तों अनुपातों का टोटल। और आपके पास 0.65 तो 0.65 के बराबर। आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार समान संख्या आप किसी का भी निकालो समान ही आने वाला दोस्तों, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 13 का भाग दोगे दोस्तों, आगे वाला शून्य यहां से हट जाएगा। 13 का भाग देते हो दोस्तों 13 और इसका भाग दोगे 5 और 5 का भाग दोगे दोस्तों यहाँ पे तो कितना आएंगे दोस्तों 20। आंसर क्या होगा इसमें, कितना आएगा दोस्तों 20। एक शून्य मिस हो रहा है, देखो ध्यान से देखिए इसमें कितना आ रहा है 130 या 0 लगाओगे दोस्तों यहाँ पे कितना जाएगा 200 और आपका आंसर कितना वाला है दोस्तों 200 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्लीज आप करने का प्रयास करें। इतने अच्छे तरीके से आपको कोई समझाएगा नहीं दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक से बेसिक मेथड से आपको करवा रहा हूं तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से उसका आंसर देने का प्रयास करें फास्ट। दोस्तों कैटेगराइज दी गई है 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे और इनका अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 1 2 3 और आपसे टोटल रुपए दिए गए दोस्तों 3 और आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। आपको क्या देखना दोस्तों, पहले रुपए में कन्वर्ट कीजिए। ये सिक्कों का अनुपात है 0.25, 0.20, 0.15 और दोस्तों इनका टोटल करोगे तो 25 और 15 होते हैं दोस्तों 40, 40 और 20 कितने होते हैं दोस्तों 60, तो टोटल हो जाएगा आपका कितना दोस्तों 60। तो 0.60 और 0.60 किसके बराबर होगा दोस्तों 30 के। आपसे पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 5 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों का अनुपात क्या दोस्तों 3 होगा। पॉइंट हटा दोगे यहाँ पे 0 लगाओगे दोस्तों, 0 से कट कर दीजिए 50 और 50 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों आपका आंसर होगा 150, जो आपका आंसर होना दोस्तों। टिक करें आपके ऑप्शन में कितना आएगा 150 आपका आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप लोग
प्लीज अपने आप में देखें, अपनी कमजोरियों को सुधारें, दूसरे पे ज्यादा बिलीव नहीं करें। आप अपने आप पे देखें कि हम कितने कमजोर हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी एग्जाम में असफल होते हैं तो उसका मेन कारण होता है कि हमें कई कमियां छूटी हुई है। उन कमियों पे आप ध्यान दें और उन कमियों को सुधारने का प्रयास करें। सक्सेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आपकी जो भी कमियां हैं उनको हम सुधारने का प्रयास करें और आप उन कमियों को सुधार के आने वाले फ्यूचर्स में गवर्नमेंट जॉब लग सको, अच्छी जिंदगी पा सको। दोस्तों बच्चों की हेल्प के लिए सक्सेस क्लासेस के द्वारा ये ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, तो दोस्तों इनका फायदा उठाएं और अपने मिलने वालों तक भी इसको शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से उसका आंसर दें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और कितना आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 1 रुपए का नोट है दोस्तों, फिर सेकंड नोट की कैटेगराइज दी गई है 5 रुपए का, और फिर है दोस्तों 10 रुपए का नोट की संख्या दी गई है। इसमें टोटल मिला के आपके पास में दोस्तों 480 रुपए है और सबकी समान संख्या है। समान का मतलब भी बताया था दोस्तों, सभी का अनुपात कितना होगा दोस्तों 1, 1 और 1। दोस्तों हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 1, 5, 10 अनुपातों को टोटल कीजिए दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों 16। और टोटल पैसे कितने दिए हुए दोस्तों 480 किसके बराबर होगी दोस्तों 16 के। अब किसी भी कैटेगरी का पूछो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों भाग दोगे 30, तो आंसर कितने आने वाला दोस्तों 30 आपका आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत शानदार अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक वापस निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोगों को पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। जय हिंद दोस्तों।